अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चले जी, पहले इस रास्ते से हम गुज़र जाएं इंजॉय करते हुए। ये बहुत प्यारा रास्ता था और आज मैं लेके जाऊंगी स्कॉटलैंड के विलेजेस साइड्स में, कंट्री साइड में आपको। तो आप पहले इस खूबसूरती का मज़ा लें, इसके बाद आपको सीधा लेके जाऊंगी, किते ना किते ले ही जावांगी, टेंशन ना लवो। ये रास्ता बहुत प्यारा था और ये बिल्कुल गांव के अंदर जो सड़क बनी होती है, और ये सिंगल रोड था और बड़ी एहतियात से गाड़ी ड्राइव करनी पड़ रही थी क्योंकि ज़ाहिर है छोटी रोड है और वो सिंगल है, तो सामने से कोई गाड़ी आ सकती है, तो इसलिए बहुत इन जगहों पे ध्यान रखना पड़ता है ड्राइविंग का। तो देख सकते हैं आप गांव के जो घर हैं वो किस तरह से हैं। एनिमल्स भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन चूंकि थोड़ी ठंड थी और इसलिए बाहर एनिमल्स इतने नहीं थे, और जो लोग थे वहाँ के वो भी बाहर इतना नहीं नज़र आ रहे थे, शायद वो बिज़ी थे क्योंकि संडे था और वो अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ में बिज़ी होंगे। तो आप देखते जाओ, ये बहुत प्यारा छोटा सा रास्ता है और ऐसे लगता था बस आगे इसी तरह से ये एंड होगी रोड, लेकिन आगे खुली सड़क भी आ गई थी। कुछ इस तरह से फिर हमने ट्राई किया कि गांव से हम बाहर निकलें और साथ साथ ये सारे मनाज़र कैप्चर करते जाएं जो कि आप सब देखने वालों को भी अच्छे लगेंगे। अगर मैं ज़्यादा ना बोलूं तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आहो, अब थोड़ी ये साफ़ सड़क थी, यानी कि वो जिस तरह से गांव में होती है ना, वो एनिमल्स का गोबर भी था जगह जगह पे नज़र आ रहा। इतना ज़्यादा नहीं, एक दो जगह में नज़र आया, ज़्यादा नहीं। तो सफाई काफ़ी थी और मैं देख रही थी कि रोड्स जो ग्लासगो सिटी है स्कॉटलैंड का, वहाँ की निस्बत तो ये रोड्स बड़े प्यारे थे, सीधे सीधे साफ साफ और टूटे फूटे भी नहीं थे। ग्लासगो में एंटर हो जाओ तो समझ लो कि आपकी गाड़ी जवाब दे जाएगी, सड़कें इतनी ख़राब हो चुकी हैं। तो एनीवे अब हम आपको लेके जा रहे हैं बीच साइड पे जी। ये मैंने इतना लंबा पॉज इसलिए दिया कि आप सोचते रहो कि किधर जा रहे हैं। हाँ जी, तो हम जा रहे हैं आयरवन बीच, जो कि गोल्डन सैंडी बीच है। पहले मैंने आपको एक वाइट सैंडी बीच दिखाया था और दोबारा मैंने आपको अब जो सेकंड में लेके जा रही हूँ, नहीं सेकंड तो नहीं है, एयर बीच भी दिखा दिया है, ब्लैक पूल वाला गंदा वाला भी दिखा दिया है। तो ये जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे आयरवन बीच, जो कि एयरशेयर में है। हाँ जी, और गोल्डन सैंड है। चूँकि वो क्लाउडी था और बहुत यह ठंडी हवा चल रही थी और यहाँ पे ठहरा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि कुछ देर ठहरें बैठें, क्योंकि लोग बैठे थे, बस उन्होंने दी देखा देखी थोड़ी जी दलेरी की थी कि असी भी बैठ सकते हैं। लेकिन वो तो जैकेट्स और कार्डिगन्स और जंपर वगैरह पहन के बैठे थे और हम ऐसे ही बस उठ के आ गए गाड़ी में से, कोई हैवी जैकेट्स नहीं ली। लेकिन आप बोर ना हों, आपको इसके बाद बहुत अच्छी जगह में लेके जाऊंगी इंशाल्लाह, टेंशन ना लें। अब इस तरह की जगह भी देखनी पड़ती हैं जहाँ पे ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है और थोड़ा थोड़ा गंदा भी होता है। हाँ, ये बहुत प्यारी जगह है, ये इसमें नो डाउट आप इंजॉय करोगे। और बारबेक्यू करने के लिए खुली जगह है, आप जहाँ मर्ज़ी अपना वो क्या कहते हैं ग्रिल रखो और बारबेक्यू शुरू कर दो, ठीक है। और लेकिन थोड़ा सा ना, अगर वेदर खुला होता, धूप होती, तो फिर यहाँ पे वो
जो टीन एज हैं वो भी थोड़े से शरारती हैं, वो सारा कुछ भी होता है इस जगह में, ठीक है। तो और जो टॉयलेट्स थी वहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगी कि बिल्कुल ना जाएं। और अगर किसी को इमरजेंसी जाना है, मतलब अब नहीं हो पा रहा कंट्रोल, और बस फिर आप अपनी लें, वो टिश्यू लें काफ़ी सारे गाड़ी में से, और वाटर बॉटल ले लें, तो बस चले जाएं अल्लाह का नाम लेके आगे। फिर आपको पता है कि टिश्यू कैसे रखने हैं और किस तरह से वो सारी सीट जो गंदी होती है, बल्कि अजीब ही था मुझे तो वो। अब मुझे नहीं पता, पुराने जो पब्लिक टॉयलेट होते थे अपने कंट्रीज़ में काफ़ी गंदे होते थे। इवन अभी भी मॉल्स में चले जाओ तो इतने इतने मॉल्स बनाए हुए हैं, लेकिन जो है ना टॉयलेट्स पे कोई तवज्जो नहीं है कि इनकी सफाई, इनका सारा कुछ वो करना है। तो बस जी, ये कुछ इस तरह से ये जगह है। और यहाँ से निकल के आपको मैं दूसरे एक जगह में लेके जाऊँगी, वो ज़्यादा प्यारी लगी मुझे इसकी निस्बत। तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट मुझे मैसी लगा, शायद वेदर की वजह से या जैसे भी, लेकिन बहुत बेहतर कंडीशन है, बहुत बेहतर कंडीशन है ब्लैक पूल पे के बीच की निस्बत। मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी कि वो स्पेशली ब्लैक पूल बीच के लिए जाए, कभी भी ना जाए। एक तो गंदा पानी, ऊपर से काफ़ी गंदा। और मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी सिंस 1906 की जी वीडियो। ओ मर जाना अज भी उंजी है, बस उस वक़्त गाड़ियाँ कम थीं और वो बग्गीज़ ज़्यादा थी, तांगे जिसको कहते हैं हम अपनी ज़बान में, तो वो ज़्यादा थे। अब चूँकि गाड़ियाँ भी थी, लेकिन स्टिल वो बग्गीज़ भी और वो चलती हैं उधर, ठीक है। और वो चेंज नहीं हुआ। और थीम पार्क बना दिया गया है वहाँ पे कि चलो जी इधरों नहीं तो इधरों सानू बचत हो जाए, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं ना फैमिलीज़ के, तो वो तो फिर तंग करते हैं कि हमने जी राइड्स लेनी है। तो बस ये कमाई के ज़रिए के वास्ते उन्होंने बस ये थोड़ा सा थीम पार्क साथ सेट कर लिया है, बाकी गल कोई नहीं उहदे विच बीच विच। आहो, सही कह रही हूँ, पैसे ना ज़ाया करना। जो दूसरे सिटीज़ या इधर उधर से जाना चाह रहे हैं ना, वो बिल्कुल पैसे ना ज़ाया करें। होटल बड़े गंदे हैं, कोई इतनी अच्छी सर्विस नहीं देते हैं, कमरे छोटे हैं, बाथरूम छोटे हैं। मतलब किसी एक साइड से होता है ना कि वो मज़ा आए, नहीं वो उधर मज़ा नहीं आया। हाँ, आप दूसरी जगहों में जा सकते हो, ज़ू में जा सकते हो, और मॉडल विलेज है वहाँ पे आप जा सकते हो। बेस्ट है आपके लिए इन जगहों पे जाना, बीच को छोड़ के, ठीक है। ये बीच पे आप आ सकते हो, ये बीच बेस्ट है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। और यहाँ पे आपको हर तरह की दुकानें मिल जाएंगी, टाउन पास है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम कहाँ फंस गए हैं, यहाँ पे हम कुछ बाय नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये परेशानी नहीं होने वाली, बल्कि आपको अकोमोडेशन भी मिल जाएगी पास में ही, और आप इस चीज़ को एंजॉय करोगे। तो चलते हैं अब हम दूसरी साइड में, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आई, और वहाँ पे मैं चाहूँगी कि अगर कोई विज़िट करना चाहता है स्कॉटलैंड में तो यहाँ पे ज़रूर जाए। लार्ग बीच, जी हाँ, लार्ग बीच। तो अब ये स्ट्रेच क्लाइड में है, नहीं स्ट्रेच क्लाइड में नहीं है ये, एक सेकंड मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ। ये ग्लासगो और आयरलैंड के बीच में ही ना एक आता है छोटा सा विलेज, तो ये उधर है, छोटा सा तो नहीं है, ये रिजॉर्ट टाइप है,
बड़ा बेहतरीन टाउन है और यहाँ पे भी आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। मतलब शॉपिंग के लिए आपको हर तरह के ब्रांड्स मिल जाते हैं और आपको फार्मेसीज़ और मेडिसन और इस तरह की चीज़ें, और स्पेशली जो इनकी अकोमोडेशन है, अगर आप यहाँ आते हो और बुकिंग करते हो वो बहुत प्यारी है। जो लोग बिल्कुल साथ उधर रह रहे हैं तो उनको तो बेहतरीन एक लोकेशन मिली हुई है कि वो जन्नत का एक नज़ारा तो ऐसे भी कर सकते हैं बैठे बैठे उधर अपने घरों में, विंडो में, टेरेस में। आप ज़रा उधर पहुंच लें, फिर आपको मेरी बात ज़्यादा समझ आएगी कि मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, जो दिखाना चाह रही हूँ कि वो क्या चीज़ है। तो अभी ये रास्ते की थोड़ी सी वीडियो है क्योंकि यहाँ से बच्चों ने कुछ लेना भी था अस्टा से अपने खाने पीने के लिए, कुछ ड्रिंक्स वगैरह और क्रिस्प वगैरह, तो बस वो लेके फिर हम उस तरफ दूसरी तरफ निकल गए। ये सारी जो पट्टी है, हम बिल्कुल वो समुंदर के साथ साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कोई दूर नहीं है, हम बिल्कुल उसके साथ साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं। और ये स्कॉटलैंड का सारा एरिया है और बेहतरीन एरिया है। अब आपको ये शिप्स नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, और ये आपको ट्रैवल कराते हैं इधर से उधर, दूसरी कंट्री में जाना हो तब भी। मतलब ये ज़बरदस्त किस्म की इंटरटेनमेंट है। इधर आप बोटिंग कर सकते हो, एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं, इवन वहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, वो भी आप कर सकते हो, स्विम भी कर सकते हैं जिनको आती है। स्कूबा वो भी थी, हाँ जी। तो हाँ जी, तो बात हो रही थी कि यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी है, आप वो भी कर सकते हो, जो कर सकते हैं, मैं तो नहीं करूँगी। तो आप बिल्कुल इंजॉय करोगे, ट्रस्ट में, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। तो आप देख सकते हो जो मैंने बात कही है कि हम दरिया के किनारे पे हैं, तो ये दरिया के किनारे पे रोड है और हम साथ साथ ड्राइव कर रहे हैं और बेहतरीन सनसेट, खूबसूरत मंज़र। अब मैं क्या इसकी तारीफ़ करती जाऊँ, आप भी देख रहे हो कि बड़ी ज़बरदस्त जगह है। अल्लाह की जितनी भी हम तारीफ़ करें, जितना भी शुक्र अदा करें, बहुत कम है जितनी अल्लाह ने नेमतें दी हैं। ये जगह देख के मैं कहती हूँ कि सुबहान अल्लाह। ये देखें जी, आप सनसेट और सन बेचारा कैसे लुकन छुपाई खेल रहा है, छुपन छुपाई, लुकन मिट्टी, आहो। इतनी अच्छी जगह हैं और दो चार इंसानों की नफ़रत में ये लोग दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। इतनी खूबसूरत दुनिया को जो हम नाशुक्र इंसानों के लिए अल्लाह ने बना दी थी कि वहाँ पे आप लोग रहो एक दूसरे के साथ मिलजुल के, और लेकिन हमने मिलना जुलना तो बाद की बात है, हमें तो रहना भी नहीं आ रहा। तो ये सारा कुछ देख के ना तकलीफ़ होती है कि हम लोग किस तरह से अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं, किस तरह हर चीज़ को हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। चूँकि बच्चों की स्कूल हॉलीडे चल रहे हैं तो बस इस तरह से मूड बनता है, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं और इस तरह हम वीडियो भी बन जाती है और आपके बहाने मैं भी काफ़ी सारी जगह देख लेती हूँ। बहुत सारी जगह होती हैं कि अब बिहाइंड द कैमरा मैं इंजॉय नहीं कर पाती जी।
Blanco. वो जो कहते हैं ना वो सामने वो साइलेंट पे कहते हैं ना जो वो वापस आ रहे हैं अब। Family, Benny. Benny, Benny, this is very fun. But you were gonna make our family. No. Come make our family. अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी खामोशी अख्तियार की थी कि आप लोग ना ज़रा लहरों का शोर सुने कि वो क्या कह रही हैं, किस तरह से वो टकरा रही हैं किनारों के साथ पूरे अपने ज़ोर से। और ये पास में कैफ़े हैं और वो भी था, टेकवे भी था, अनायाज़। तो मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कुछ भी खाना चाहें, कहीं पे भी कोई चीज़ आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हो। तो ये जो था ना वो जो लार्ज बीच है, ठीक है, आपको इसके इस टाउन में छोटे छोटे बीचेस मिलेंगे, यानी कि इसके पार्ट्स मिलेंगे। इसके किनारे के साथ साथ आप ड्राइव करते जाओ, बड़े खूबसूरत मनाज़र आपको मिलेंगे। आपका दिल चाहेगा कि हर टर्न पे आप गाड़ी रोको और वहाँ पे आप इंजॉय करो अल्लाह की जो खूबसूरती है, अल्लाह की बनाई दुनिया को इंजॉय करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ कैप्चर की कि फ्रंट पे घर हैं और ऊपर चूँकि पहाड़ हैं पीछे, तो वो भी देखे कितने खूबसूरती से उन्होंने मैनेज किए हुए हैं। कटिंग होती है, ग्रास वगैरह सारा कुछ ट्रीज़ को मैनेज करते हैं, फिर ही ये चीज़ें खूबसूरत लगती हैं। तो मेहनत होती है और लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो कंट्री है या जगह है उसको खूबसूरत कैसे बनाना है, सफाई से मेंटेन रख के, टाइडी रख के। तो ये इस चीज़ पे काफ़ी वर्क करते हैं, जो हमें भी करना चाहिए। लेकिन हम जिधर जो खाते हैं अपना वो बैग और वो जो वेस्ट होती है वहीं पे छोड़ आते हैं। तो ये नहीं करते कि हम एक एक्स्ट्रा बैग साथ रखें और अब वो सारी रबिश, वो सारा कूड़ा जो होता है हमारे हाथों में, वो हम उसमें डालें। और अगर पास में कोई बिन नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में आके बिन में फेंक दें, या रास्ते में कोई बिन नज़र आए उसमें फेंक दें। नहीं, असी सड़कों नूं ये ठेका दिता है, पार्कों नूं ठेका दिता है, बस सुटी जाओ। नारायण का गान की जब भी वीडियो देखो इतना गंद होता है। और खूबसूरती तो अल्लाह ने उन जगहों को खूबसूरत बना दिया है, लेकिन जो बर्बादी हम लोग फेर रहे हैं ना, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं खूबसूरती को, वो कोई और नहीं कर सकता। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और हमें भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें टूरिस्ट मिले यहाँ, क्योंकि ज़्यादा खूबसूरती तो है उन जगहों में। और फिर अपना मुल्क भी है, अपनी ज़ुबान भी मिलती है, अपना जो भी हम खाना खाना चाहते हैं, फूड, हर चीज़ मिलती है। सफाई की कमी है बस। तो ये भी परिंदा साहब फिर रहे थे आराम सुकून से, कोई टेंशन नहीं थी। मेरे से तो डर ही नहीं रहे थे कि भाई सानू मारेगी,
इनको पता होता है कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। यानी परिंदे भी आज़ाद हैं, उनको भी परिंदी आज़ादी है, शख्सी आज़ादी होती है ना, ये परिंदी आज़ादी इनको भी है। तो आज चूँकि मैं थोड़ा सुस्त सुस्त बोल रही हूँ, बस सम टाइम हो जाता है कि आप किसी और काम में बिज़ी हो या आपका बहुत अच्छा मूड होता है और एकदम से कुछ चीज़ सामने आ जाती है, एकदम से कोई बात आ जाती है दिमाग में, या किसी की हरकत ऐसी सामने आ जाती है कि आपकी सारे दिन की जो है ना वो तय लग जाती है, सारा दिमाग उलट पलट हो जाता है। तो बस, लेकिन फिर भी मुझे पता है आज मैंने वीडियो अपलोड करनी है, तो बस करनी है। अब जैसे भी है, जो भी है, आप इसको एक्सेप्ट करो और आपको करना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये मैं आपको स्टिल दिखा रही थी लार्ज, ओ सॉरी, लार्ज ही निकलता है मुंह से। लार्ग बीच कैन बी फाउंड एट द नॉर्दर्न एंड ऑफ द टाउन। ठीक है, ये नॉर्दर्न साइड पे आपको मिलेगा और इसके साथ साथ छोटे छोटे और भी बीचेस होंगे जो मैंने आपको पहले बताया। बड़ा मज़े की सीनरीज हैं कि आप बस वहाँ खड़े हो के यही कह सकते हो कि कौन कौन सी नेमतों को हम जुटला रहे हैं न शुक्र। तो जगह की खूबसूरती लोगों के रवैयों से, उसकी सफाई से और माहौल से ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। इस चीज़ का हमें ख्याल होना चाहिए। ये आप देख रहे हो ना, मैं किनारे पे ड्राइव कर रही हूँ और बात हो रही थी कि बहुत सारी जगह जो हैं मैं सिर्फ कैप्चर कर पाती हूँ खुद से, मतलब कैमरे से आंख हटा के मैं नहीं देख पाती, और जब मैं एडिट कर रही होती हूँ या मैं अपलोड करने के बाद देखती हूँ तो फिर मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और मैं कहती हूँ अच्छा ये भी जगह थी, वाह ये तो बड़ा ज़बरदस्त जगह है। इस तरह मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ही देख रही होती हूँ। जैसे अब आप लोग देखोगे, मैं भी अभी देखूँगी, तो बिहाइंड द कैमरा उस तरह से बंदा इंजॉय नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसका पूरा फोकस होता है कि वो वीडियो बना ले, कुछ मिस ना हो जाए, कोई एंगल, कहीं पे लाइट का इशू आ रहा है, कहीं पे कोई लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो वो मुश्किल हो रही है, बस ये चीज़ें उसको बॉदर कर रही होती हैं। तो जब मैं फिर एडिट करती हूँ और बाद में चेक करती हूँ, देखती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है कि वाह वाह जी वाह, तू तो एक काम चंगा कर लिया, बड़ी अच्छी जगह कैप्चर कर ली है। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कि कहीं पे भी जाऊँ तो मैं थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए और आपको दिखाऊँ। ये जी सनसेट का टाइम था और सन साहब ने पूरी कोशिश की हुई थी कि मैं निकलूँ, लेकिन बादल उसको निकलने नहीं दे रहे थे कि नहीं पीछे हो जा, तेरा कोई काम नहीं। ठंड थी उस दिन, काफ़ी बारिश नहीं थी, लेकिन चूँकि क्लाउडी था और ठंड एकदम से बढ़ गई थी। और फिर आपको पता है बीच साइड में तो ये होता ही है इस तरह से। और बात वही, टॉयलेट यूज़ करने हैं, ठीक है, तो वो जैसे मैंने बता दिया कि टिशू पानी अपना ज़ाती, ठीक है। और खाना पीना भी अगर है, वो हमने तो नहीं कभी लिया इस तरह से, बहुत हुआ तो आइसक्रीम खा ली, लेकिन ये करते हैं कि खाना अपना साथ रख लो और नहीं तो फिर बारबेक्यू करो। मौसम अच्छा होता है और इस तरह की चीज़ों का मज़ा भी इस तरह के मौसम में आता है, इस तरह की जगहों में आता है। अब देखो जी, अब तो उसने पूरा ज़ोर लगाया, सूरज ने कहा मैंने निकलना ही निकलना है। तो यहाँ पे देखें ज़बरदस्त वो बन गया सीन। चूँकि गाड़ी थी और कैमरा मेरे हाथ से थोड़ा बहुत हिल रहा था, इसलिए बस इस तरह से वीडियो आ पाई है, जो कि मुझे पता है आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप इंजॉय करेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप मुझे कमेंट किया करें ताकि मुझे पता हो कि मैं कोई चंगा काम किया है। नहीं तो फिर मैं आना हूँ अगली वीडियो च मैं सैड करन आ रही हाँ, मैंने आज ही कर देना था, मैं कहा नहीं छड्डो परे, एडे सोहने नज़ारे है ये मैं की सैड करा, अपने आप नहीं सैड करना सी, तुसी नहीं होंदे।
सूरज को देख के ना मुझे वो शेर याद आ गया था कि तू तो सूरज है, तुझे क्या मालूम रात का दुख। तू तो सूरज है, तुझे क्या मालूम रात का दुख। आ किसी रोज़ उतर मेरे घर शाम के बाद। हैं तो शाम ही है जी। तो रास्ते में ये था स्कॉटलैंड्स मरीना, तो वहाँ पे भी आपको लेके जा रही हूँ। कैमरे लगे हुए थे और बस मैंने पार्किंग में ले जाके तो आपको दिखाया है कि ये सारी जो बोट्स वगैरह लगी हुई हैं और लोग आते हैं, बोटिंग करनी होती है ना, तो वो फिर गाड़ी इधर अपनी पार्क करते हैं। तो उन्होंने पहले से बुक करवाई होती है या इधर आके बुक कर लेते हैं। तो फिर वो सारा दिन खज्जल खुआर समंदर च फिरते रहन ते फिर शाम होंदी है तो वापस आ जाते हैं, तो आके अपनी गड्डी च बहते हैं तो घर चल जाते हैं, यानी कि फुल इंजॉयमेंट। और ये बहुत दूर पहाड़ों पे अकेला घर था। अकेला नहीं होगा, इसके आगे पीछे होंगे घर, ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए मैंने कहाँ से इसको पकड़ा है, कैप्चर किया है। बहुत दूर था ये। ग्लासगो पोर्ट भी आएगा रास्ते में। तो इस वक्त आपको मैं फिर से बता रही हूँ, मैं स्कॉटलैंड की जो साइड्स हैं, मतलब कंट्री साइड्स हैं और बीचेस हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी तक मैंने 2 मेन और छोटे छोटे कितने ही बीचेस बीच में दिखा दिए हैं बातों बातों में। ये देखें इस तरह से ना, और ये छोटे छोटे बीचेस ही हैं जो मैंने पहले मेंशन किया है ना। तो कि आपको जगह जगह रुकना पड़ेगा, आपसे रहा ही नहीं जाएगा कि नहीं यहाँ की हम मैंने वीडियो बनानी है या यहाँ पे मैंने खड़े होकर रिलैक्स होना है या मतलब इंजॉय करना है इस हसीन मंज़र को। तो आप लाजमी ज़रूर इधर आएंगे, गाड़ी रोकेंगे और ये देख लें आप, ये शिप भी आपको लेके जाएगा। और मैंने देखा था, शायद इसमें कैप्चर हुआ हो कि नहीं, वो गाड़ियाँ लोग लेके जा रहे थे शिप में, तो गाड़ी अंदर वो चली जाती है, तो वो फिर शिप में बैठ जाते हैं और अगले स्टेशन पे जहाँ पे भी उन्होंने किसी कंट्री में बॉर्डर पे उतरना है, तो वो फिर अपनी गाड़ियाँ, शिप लग जाता है किनारे पे, तो फिर उनकी गाड़ियाँ निकलती हैं, तो गाड़ियों में बैठ के अगले अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो ये टूर के लिए बड़ा ज़बरदस्त एरिया है, ठीक है, आप इंजॉय करोगे। और टूरिस्ट मैंने ज़्यादा देखे हैं इस जगह में, ज़्यादा मैंने देखे हैं, जैसे बच्चों वाले कम देखे हैं, पता नहीं ठंड थी थोड़ी सी और वो धूप वाले कंट्रीज़ में चले गए हैं। फोर्टी 50 प्लस मैंने ज़्यादा देखे थे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा सुकून वाली जगह को ना इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अभी जब सूरज निकलेगा ना, ठीक पूरी गर्मी होगी, फिर यहाँ पे ज़्यादा रौनक होगी। कारवान आप देख चुके हो, कारवान में भी लोग आते हैं। कारवान जो लोग समझते हैं कि वो क्या है और जो नहीं समझते उनके लिए ये कि वो गाड़ी होती है और पीछे छोटा सा घर होता है, मतलब बेड लगा होता है, कुकिंग भी आप कर सकते हो, अंदर सारा कुछ होता है, टॉयलेट होती है और मतलब 1 या 2 कमरे उसमें बने होते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है जी वीडियो का एंड। तो रखना अपना ख्याल और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। बहुत खूबसूरत सी वीडियो आएगी, टेंशन ना लें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।